अगर कोई आए भी ना कांवड़ वाला उसको मना कर दिया पीछे हट जा भाई मैं मुसलमान हूँ। इससे पहले भी ऐसे ही हुआ था, बवाल हुआ था, नेम प्लेट लगाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार भी दिया इनको। ठीक है, राशन कार्ड लेके राशन लेने लाइन में लग जाते हो, नाम वहाँ छुपा लो ना, देखो राशन देता वो, वहाँ पे राशन वहाँ नहीं छुपाएंगे, लेकिन यहाँ पे कारोबार में छुपा के और किसी को तुम भ्रमित करके और उसको खिला रहे हो। ये वोट बैंक की राजनीति करता है। और इसमें क्या करता है, माने थोड़ी सी मुसलमान और हिंदू का एंगल आ जाता है इसके अंदर कि शराब तो खुली रहे, मुसलमानों को तंग कर लो बस। बता देना, एक बंदा पंडित जी ढाबा खोला है, पंडित जी का जो स्कैनर था वो स्कैन किया तो पता लगा मोहम्मद उस्मान। फूट भाई साहब आ चुकी है, गंगा जमुना तहजीब और ये जो भाईचारा, ये जो भ्रमित करने वाले नारे थे ना, ये खत्म हो चुका है। आपका प्लस पॉइंट हो वहाँ आप संविधान ढूंढते हो, और जहाँ आपका प्लस माइनस पॉइंट हो वहाँ बोलते हो नहीं संविधान हम फॉलो नहीं करेंगे, ये गलत है। आगे जिस रास्ते से कावड़ गुजरेगी, कावड़ यात्रा गुजरेगी, वहाँ पर नेम प्लेट होनी चाहिए हर शख्स की। देखिए, पहली बात तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ये शुरुआत करी है। और मेरा मानना ये है, जब आप कोई रोजगार कर रहे हैं तो अपना नाम को, अपनी जात को और अपने समाज को, अपने धर्म को छुपाने की क्या आवश्यकता है। सनातन धर्म एक वो धर्म है जिसमें लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था बसती है। अच्छा, विपक्ष ये कह रहा है संविधान है, हम क्यों दिखाएं, कोई जबरदस्ती है नाम। आप मुझे एक बात बताओ ना, संविधान की बात आप करते हो तो संविधान को मानते तो हम सभी हैं, पर संविधान में ये कहीं लिखा है क्या कि अगर आप अपने धर्म को छुपाकर कोई रोजगार करो। पवित्र कावड़ यात्रा जिसमें 8 से 10 करोड़ से अधिक शिव भक्त उसमें हिस्सा लेते हैं, और उसके अंदर आप जानते हैं कि कितनी पवित्र और कितने कठिन रास्तों से, मैं खुद एक पिछले 20 साल से कावड़ लेकर आ रहा हूँ, 16 साल से हरिद्वार से, और पिछले 4 साल से मैं गंगोत्री गोमुख से कावड़ लेके आ रहा हूँ। हमें पता ना किस प्रकार से हमें यात्रा मार्ग के अंदर हमारे कितने वाक्य ऐसे हुए हैं जिसमें कावड़ खंडित करने का प्रयास किया गया। अगर यूपी सरकार या उत्तराखंड सरकार या जिस भी राज्य में ऐसी सनातन धर्म की शोभा यात्रा निकलती है और उसमें कहा जाता है कि अगर आप असलम भाई हो तो अपने असलम के नाम से अपनी दुकान रखो ना। असलम भाई कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, अगर हम नाम लिखेंगे तो हो सकता है कि बिक्री कम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो वास्तविकता में एक रोजगार आदमी है जो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा है, पहली बात तो वो ऐसा कृत्य करेगा भी नहीं कि किसी की आस्था को ठेस पहुँचे। परंतु कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिसको हम जिहाद का नाम दे सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता के आधार पर आज पूरे समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने रोजगार को चला रहा है और अपने दुकान को, चाहे वो चाय की हो, नाश्ते की हो, फ्रूट की हो, जूस की हो, अगर वो अपने मज़हब का अपना नाम लिख रहा है तो वो गलत थोड़ी ना है, उससे सामने वालों को भी जागरूकता मिलेगी। पहली बात तो ये है, देखिए भाई साहब, कि मेरा मानना ये है कि कभी इंसान को अपना मज़हब और अपनी धर्म को छुपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे पता है, मुझे अपने भगवान पे, खुदा पे पूरा भरोसा है, तो भाग्य में जो लिखा वो मिलेगा। अच्छा, कल भी एक ऐसा मुद्दा सामने आया है एक मुजफ्फरनगर के अंदर कि एक वैष्णव के नाम से जो है ढाबा था, लेकिन जो ज़मीन थी वो एक मुसलमान की थी। देखो, इस चीज़ को ऐसा चीज़ें देखने को मिलती रहती है। देखो, इसमें दो चीज़ें होती सामने। आपने कहा वो ढाबा वैष्णव के नाम से था, पर वो ज़मीन किसकी थी? कहने का मतलब ये नहीं है कि वो ज़मीन किसकी है, उस पर रोज़गार कौन कर रहा है, वो ढाबा संचालित करता कौन है। अगर वो संचालित करता, इस बात पर भी काफ़ी विवाद हो गया पर कि ज़मीन मुसलमान की। देखो नहीं, ये तो खाली एक माहौल ख़राब करने वाली बात है। अगर किसी असलम ने किसी अमर को दुकान दे दी है, ठीक है, किसी मुस्लिम भाई ने अगर किसी हिंदू भाई को अपने रोज़गार चलाने के लिए दुकान दी है तो उसका किराया ले रहा है ना, मुफ्त में तो नहीं दी। और वहाँ अगर कोई वैष्णवी व्यक्ति चला रहा है, हिंदू कोई चला रहा है, तो उसमें गलत कौन सी बात है। अगर इस प्रकार की बात होती है तो कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास है। सरकार के पक्ष में जो लोग हैं वो तर्क देते हैं कि माहौल बिगाड़ा, थोड़ा बता देना। एक बंदा पंडित जी ढाबा खोला है, पंडित जी का जो स्कैनर था वो स्कैन किया तो पता लगा मोहम्मद उस्मान। सुन तो लो पूरी बात। उसके बाद वो कहते हैं ये भाई कौन है, ये जिसको पेमेंट कर रहे हैं, वो कहता है जी राशन वाले का ये नंबर है, तो मतलब राशन वाले को पेमेंट डायरेक्ट हो रही। दूसरा, गोपाल जी जो बंदा रखा था वहाँ मैनेजमेंट के लिए, उसको बोला है भैया गोपाल जी नाम है, बोला हाँ जी है। उसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वो कहता है जी मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड दिखाओ। फिर बाद में हंसने लग जाता है और फिर आधार कार्ड दिखाता है तो फिर मुसलमान निकल। तो इस तरह के गलत काम करके कौन से धर्म में लिखा है कि भैया ठगी और उससे करके बेईमानी? ऐसा तो हिंदू के पास जा रहा था। हाँ जी,
पैसा किसके पास जा रहा है ना मैटर नहीं है। एक कांवड़िया घर से निकलता है, उसका पूरा परिवार जो है प्याज लहसुन बंद कर देता है जब तक वो कांवड़ घर में ना आ जाए। वो नंगे पैर जाता है, जब भी वो नाश्ता करता है, वो नहाता है, वो पवित्रता का इतना ध्यान रख रहा है। तो आप एक बात बताओ, आप मांस मछली खाने वाले कैसे आप उस पवित्रता को बनाए रखोगे? उसकी आहत होगी भावना, किसी के भावना से खिलवाड़ करना कौन से कानून में लिखा है ये बता दो। आस्था को ठेस पहुंचाने के साथ साथ में उस पवित्र कावड़ यात्रा को भी खंडित करने का प्रयास है। हाँ। इनका सवाल था कि किसी मुसलमान की दुकान है, उस पर संचालित करता हिंदू है, तो वो गलत नहीं है। सुनो, अगर संचालित करता है तो नाम तो मालिक का लिखवाएगा। जैसे फूल वाले हैं, 5 नंबर 6 नंबर की दुकान है, 7 नंबर सब पे नाम लिखा हुआ है ना। KFC को कहते हो KFC बंद करा दो, KFC के मालिक का नाम रजिस्टर्ड है। KFC को जानते हैं ना, करीम होटल को जानते हैं, तब तो लोग जाते हैं खाने। जायका को जानते हैं, तब तो जाते हैं लोग खाने। भाई इस बात का समर्थन करते हैं कि दुकान के आगे नाम होना चाहिए। भाई साहब मेरे से नाम पूछो, मैं चौबे हूँ, कहने में मेरे को प्राउड होगा, मैं छुपाने में क्यों? मतलब यही मामला को यूपी में उठाया इटावा में कि भैया 2 आधार कार्ड निकला, एक नाम जो उनका था असली नाम से ही कथावाचक करते। कोई जात का लेना देना है ही नहीं सनातन में। अगर आप ज्ञानी हो तो का लेना देना नहीं है, उसके बावजूद जो है उनके सर मुड़वा दिए गए। सर मुड़वाया इसलिए गया भैया, जब आप एक बात बताओ, नाम छुपा के, एक अग्निहोत्री, दूसरा जो है क्या नाम है मुकुटमणि यादव, जो भी नाम रखा है, आप 2 आधार कार्ड लेके पकड़ा जाएगा। आप ही पकड़ लो किसी इनके भाई साहब के 2 आधार कार्ड। मोबाइल में दिखाता हूँ, अगर आप उन कथावाचक की बात करें तो मैं आपको मोबाइल पे दिखाता हूँ ना, उनकी कथा करने का तरीका देखिए ना, वो किस प्रकार से हमारे समाज को और हमारे धर्म को कहीं ना कहीं वो एक उनका ठेस पहुँचा रहे। उनके लिए तो वो व्यासपीठ की गद्दी। देखिए, कथावाचक कोई भी हो सकता है, जिसे ब्रह्म का ज्ञान है वो कथावाचक हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का ही। ब्राह्मण है, ब्रह्म का ज्ञान होता है, पंडित ज्ञानी होता है, पंडित के पास ज्ञान का भंडार होता है। आप बताओ व्यास जी कौन थे, वाल्मीकि जी कौन थे? आप नहीं, मैं आपकी बात की कर रहा हूँ। व्यास जी, वाल्मीकि जी और भी बहुत ऋषि मुनि हुए हैं, उनसे जाति ना पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, ये कबीर का दोहा है। तो इसलिए जो जात से हमें कोई लेना देना है। मैं चौबे हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं खुश हूँ। आप अगर ज्ञानी हो तो आप कथावाचक अगर समापन कर सकते हो तो करो अनुष्ठान, लेकिन नाम बदल के अगर करोगे वो भ्रमित कर रहे हो। एक विषय ये है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये फरमान जारी किया है कि अगर आप अपनी दुकान के बाहर अपने नाम की, अपने धर्म की बोर्ड लगाओ, नेम प्लेट लगाओ, तो उसका समर्थन हम करते हैं। जिससे क्या है, देखिए, मैंने फिर बार बार दोहराऊंगा कि कावड़ यात्रा, कावड़ जो कंधे पे लेकर आता है, जो कावड़ यात्रा करता है, उसे पता होता है। सर सीधी बात पूछ लूंगा मैं, राशन कार्ड लेके राशन लेने लाइन में लग जाते हो, नाम वहाँ छुपा लो ना, देखो राशन देता वो, वहाँ पे राशन वहाँ नहीं छुपाएंगे, लेकिन यहाँ पे कारोबार में छुपा के और किसी को तुम भ्रमित करके और उसको खिला रहे हो। ये कहाँ का जायज है? तुम्हारे धर्म में लिखा होगा, लेकिन बाकी तो किसी धर्म में नहीं लिखा। वो कह रहे हैं संविधान है हमारे पास, हम क्यों दिखाएं? संविधान नाम दिखाएगा। अगर आपके घर वोटर की वो जाती है जांच पड़ताल, तो आप संविधान बोल दोगे, संविधान पे जाके देखो। आप राशन कार्ड वाले को बोल दो ना कि संविधान है, हम नहीं दिखा रहे हैं तेरे को अपना नाम, हम क्यों बताएं, तू राशन दे देगा? जी, हम तो सीधा कहते हैं कि अगर आपको नाम छुपा के, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम सनातन के नाम से अपना रोजगार चला सकते हैं, तो इसमें हम तो ये चाहेंगे कि आप घर वापसी करो ना, हम तो स्वागत करेंगे। बिल्कुल, आप पासपोर्ट पे लिख लो। नहीं, पासपोर्ट भी मत दिखाओ। आप एयरपोर्ट पे जाते हो, क्यों दिखाते हो पासपोर्ट? का तो संविधान है हमारे पास, हम नहीं दिखाएंगे। देखो आपको चढ़ने देता है वो। इससे हिंदू मुस्लिम पक्ष में फूट तो नहीं आएगी ना? मतलब फूट भाई साहब आ चुकी है। गंगा जमुना तहजीब और ये जो भाईचारा, ये जो भ्रमित करने वाले नारे थे ना, ये खत्म हो चुका है। आपका समाज आप सुधारोगे, आपके मौलानाओं की जिम्मेदारी है, उनको बताओ कि भैया ठगी करके और इस तरह से विश्वासघात करके व्यापार नहीं किया जाता। इस्लाम में भी नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो भी पवित्र किताब है, उसको भी तुम पढ़ते नहीं हो। मौलाना के उस पर भरोसे, जो उसने ज्ञान बांट दिया तुमने ले लिया, पढ़ तो लो। किसी धर्म में ये छल कपट नहीं लिखा गया है। आज सरदार जी का ढाबा है, सरदार जी बैठे हैं, वो नहीं लिखा उन्होंने किसी मुसलमान का नाम। इसलिए व्यापार ठगी करके नहीं होता। व्यापार करना है तो आप नीट एंड क्लीन करो, अपने नाम से करो। आप भारत के नागरिक हो, आपको प्राउड होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हो सकता है अगर नाम हम अपने नाम से लिखेंगे तो इससे दूरियां बढ़ेंगी, और जो कावड़ी हैं वो शायद परहेज करें हमारी दुकानों से सामान लेने से। नहीं तो ये बताओ, अपना धर्म बेधर्म कर लें। वो खाते नहीं हैं इस तरह की चीज़ें, खाते हैं तो नहाते हैं। अगर कहीं कांवड़ रखते हैं तो वो हाथ मुंह पैर धोते हैं, उसको किस तरह रखते हैं, उसकी परंपरा किस तरह की है, उसको आप जानते हो। हमारे सनातन संस्कृति में किस तरह का नियम है आपको पता है, आपको पता नहीं है। लेकिन आप
कहते हो नहीं जी हम अनुष्ठान कराना चाहते हैं, हम जो है कुंभ में जाना चाहते हैं अपनी दुकान लगाने। तुम्हें रोजगार तो जय श्री राम बोलो ना, बोलने में भी आपत्ति हो जाती है, तो सारे चीज़ें कर लो। तो तुम्हें सिर्फ अपने फायदे की चीज़ें क्यों दिखती हैं? करो तो सब कुछ करो, पूरी तरह से अपना लो, किसको बुरा लगेगा? आप वहाँ पे करो, उस तरह की पवित्रता दिखा दो, अपना नाम लिख के दिखा दो। कावड़ यात्रा के दौरान दो तरीके के लोग दिखाई देते हैं। एक जो मुस्लिम पक्ष के होने के बावजूद पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई देते हैं मस्जिदों से कावड़ियों पर, एक जो खंडित करने की कोशिश कथित तौर पर कही जाती है। आपको क्या समाज तो एक ही है ना, मुसलमान समाज है, दोनों है ना, दो पुष्प तरह के भी लोग हैं। तो दो तरह के लोग हैं, तो एक तरह वाला दूसरे तरह को क्यों नहीं समझाता कि भाई हम जब इतना सम्मान कर रहे हैं तो तू कहाँ से आ गया, तू क्यों नहीं कर रहा है? अपने लोगों को कौन समझाना आसान है या दूसरा समाज दूसरे को समझाएगा? तो उन समाज लोगों के मुंह पे आईना है कि आप अपने समाज को सुधार लो। बात ही मामला ही निपट गया है। भारत में सब एक बराबर हैं, इक्वल पे आ जाओ, सबकी बराबर नागरिकता है, क्या भेदभाव है? किस चीज़ का ऑब्जेक्शन है? कानून बन रहा है तो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए, सबके लिए बन रहा है। तो कानून तो सब भारत की संसद बना रही है। तो आप तो हर चीज़ में हम नहीं मानते जी, हम नहीं मानते, कब तक चलेगा? लोग कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, दूसरे पक्ष के जो लोग हैं जो सरकार का विरोध करते हैं कि चूड़ियाँ कसने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि अब जो है इलेक्शन आने वाला है। आपने इस तरह की चूड़ियाँ ढीली पहनी क्यों कि जो आपको टाइट लग रही है कि अब टाइट हो रहा है? भैया पहले ही आप बराबर रहते, समानता रहते, जब आपको सारी चीज़ें दी जा रही थी, सारे छूट दिए जा रहे थे, कहते नहीं हमारे भाइयों को भी दो, हम भाइयों के बराबर रहना चाहते हैं, हम भाईचारा निभाना चाहते हैं, हम गंगा जमुना तहजीब देखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप रखते ना खुल के, आपके बड़े बड़े लोग हैं जो इनके भरोसे आप लोग चलते हो, वो लोग ये सारी चीज़ें बांटते हैं ना, प्यार अमन और वो, उसका तो हम भी अभी दिखता है। लेकिन आप तो अपना फ़ायदा हो रहा तो ठीक है, वहाँ आपके मुँह में दही जम जाती है। अगर मान लो हिंदू मुस्लिम रहता है कश्मीर में 90%, वहाँ से जब रातों रात क्या नाम है हिंदुओं को भगाया जा रहा था, तो मुसलमान यहाँ का बोल देता, उस समय खड़ा होकर इस तरह की रैलियाँ निकालता, रोडों पे आता, हम कहते हैं हमारे भाई हैं। मुर्शिदाबाद में हो रहा था, हमारे भाई हैं। लेकिन वही है, जब वहाँ गाजा राफा में होता है, फिलिस्तीन में होता है, तो यहाँ के मुसलमान का प्रेम जाग जाता है। ईरान का कब तक चलेगा? भाई देख रहा तुम्हारा, जिस भाई का दुहाई देते हो ना हर चीज़ में, फायदे के लिए भाई होता है और फिर अपने लिए तो तुम भाई बिछड़ जाता है। वो भाई देख रहा है तुम्हें, अब देख के तुम्हें टोक रहा है, तो अब तुम्हें दर्द हो रहा है। ये अरे पहले तो नहीं टोकता था, पहले तो हमारे भाई बोलते नहीं थे, पहले तो पिटते रहते थे, पहले तो इनके लिए कानून आता था, सरकारें इनके मर्जी के खिलाफ कानून लाती थी, तब हम लोग बड़ा वाह करते थे। आज जो है सरकार करी बराबर हो जाओ, तो सरकार गलत कर रही, हिंदू मुसलमान कर रही। निष्कर्ष निकालें तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ठीक है जिस तरीके से सब कुछ ठीक है, कानून व्यवस्था में जो बन रही है उसमें सांसद मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, हर तरह के हर तबके के लोग हैं, और वो पार्लियामेंट है देश की, उससे बड़े आप नहीं हो। ये देश है तो आप हो, नहीं तो आपका वजूद भी नहीं है। आप जाके देख लो बांग्लादेश क्या हो गया, पाकिस्तान को एक देश दिया, देख लो क्या हो रहा है वहाँ पे। कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं उनकी सरकारें। अगर ये धर्म को चोला हटा के, हमेशा अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर क्यों करते हैं? कंपेयर पड़ोसी हैं जी हमारे ही, चाइना में देख लो, फिर मुसलमान आवाज़ ही उठानी है तो वो जो युगर मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो उनके मस्जिदों पे टॉयलेट बन रहे हैं, उनको दाढ़ी रखने की परमिशन, चाइनीज कुरान पढ़ा रहे हैं, इन पे आओ ना रोड पे, हमें अच्छा लगेगा कि भाई हमारा दुश्मन है, देखो हमारे नागरिक हैं, भाई चाइना के खिलाफ उतर गए, तुम्हारे मुंह में तब दही जम जाती है। ईरान में होता है तब आते तो हैं। वो ईरान में होता है ना, वो भाई तो कह रहा हूँ तुम्हें करना है तो पड़ोसियों पे पहले करो। पे बांग्लादेश में होता है हिंदुओं के साथ, तब भी खड़े हो जाओ कि नहीं हिंदू हमारे भाई हैं, हम इनके साथ रह रहे हैं 60-70 साल से, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा तो हम हैं साथ में। ये सारी चीज़ें करो ना, जब हिंदुओं को पूछ के तब बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे। ये सारी दोहरी नीति समझ गया हिंदू। यूपी के अंदर नए निशादेश आ चुके हैं कि जहाँ से भी कावड़ यात्रा गुजरेगी वहाँ पर हर इंसान को अपनी एक नेम प्लेट लगानी होगी नाम के साथ। कोई दिक्कत नहीं, लगाना चाहिए। विपक्ष कह रहा है लोगों को परेशान करने के लिए जानबूझ के कर रहा है। देखिए, चाहे विपक्षी दल हो या सत्ता दल हो, विपक्षी दल अगर कोई काम करता है तो सत्ता दल जो है इसका राजनीति करता है। अगर जो विपक्षी दल कुछ करता है तो ये सत्ता दल राजनीति करता है, सत्ता दल अगर कुछ करता है तो विपक्षी दल राजनीति करता है। देखिए, धर्म में जो है राजनीति को तो आना ही नहीं चाहिए। पहली बात, इतना हिम्मत है लोगों के अंदर धर्म को चलाने का। बहुत सारे, हमारा धर्म में भी बहुत गुरु है, सनातनी में भी बहुत गुरु है, सिखों में भी बहुत गुरु है। देखिए, धर्म चलाने के लिए गुरु मौजूद है, वो चलाएगा। सरकार का मैटर नहीं है सब चीज़। आजकल सरकार भी तो चला रही है ना, तो सरकार इसलिए चला रहा है भाई, उनको वोट बैंक चाहिए। किसको बेवकूफ़ बना रहा है सरकार, बताइए ना। हो सकता है ये दोनों जने को, हाँ दोनों जने को बेवकूफ़ बना रहा सर। मेरे नज़र में तो मैं यही देख रहा हूँ। मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैंने कांवड़ भी देखा हूँ, और जल लेके आते थे। हमारा मोहल्ले के अंदर जो है 20-25 घर है, चारों तरफ मुसलमान है।
जब उनको जो ढोल बोल बजा के जब जिस दिन जाते हैं ना, पूजा होते हैं, पूजा होता है, उनकी आरती वारती उतारते हैं, उनको अच्छे नया कपड़ा पहनाया जाता है, फिर उनको क्या करता है, एक आरती टीका बीका लगा के उनको विदाई करता है पूरी मोहल्ले वाले। हम लोग भी जाते थे साथ में, ढोल वोल बजते थे, हम भी चलते थे साथ में, हमारे घर के लोग चलते, पूरी मोहल्ले के लोग इस तरह से रहते, कोई कह नहीं सकता था ये हिंदू है मुसलमान। भाई उस टाइम भी तो त्यौहार होते थे, हमारा त्यौहार में भी बहुत सारे हिंदू भाई आते थे घर में, हमारे घर में अभी तक ये इसी मार्केट का एक सुनील भाई है, ठीक है, मेरे को फ़ोन करके बुलाएगा, अगर नहीं आऊँगा ना मैं, अब आ क्यों नहीं रहो भाई, थोड़ी काम है, आते मिठाई का डब्बा देता दो। पर लोग कह रहे हैं देश में संविधान है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि मैं नेम प्लेट लगाऊं। नहीं लगाना चाहिए, अगर सरकार कोई कानून ला रहा है, अगर लोगों को फ़ायदा हो रहा, अगर विवाद ख़त्म हो रहा, लगना चाहिए। एक मिसाल के तौर पे मैं अगर दुकान खोल रहा हूँ, हम वोट नहीं लगाते सर, लगाते मोबाइल नंबर भी लगाते नहीं है, क्यों लगाते हैं? जो मेरे पास कस्टमर आएगा, अगर मैं दुकान पे ना मिलूँ, मुझे फ़ोन करके बुलाएगा, यही है ना। मगर मेरा राय ये है, इसमें राजनीति ना करा जाए, ये समय नहीं है सर, जो समय देख रहे हो ना, ये समय नहीं है। बहुत पहले कर सकते थे, इससे पहले भी ऐसे ही हुआ था, बवाल हुआ था, नेम प्लेट लगाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार भी दिया इनको, ठीक है भाई, वो नौबत क्यों आने दे रहे हो? ये कोई बड़ी बात ही नहीं है सर, छोटी सी बात है। मुझे जिम्मेदारी दे दो, एक हफ्ता का टाइम दे दो, अगर सबके दुकान में अगर नाम ना लिख जाए। अच्छा, गरीब फल वाला व्यक्ति कहाँ से लेके आएगा पैसे, कहाँ से लगवाएगा नेम प्लेट? कोई मैं ऐसे वो होगी ना, जबरदस्ती आप लगाओ वरना दुकान। नहीं, ऐसी बात नहीं, लगना चाहिए भाई। बात सुनिए, जब एक काम करो, इसका मतलब क्या हो पता है, मुझे अगर जुकाम हो जाएगा ना, तो मैं सारे लोगों पे बैन लगा दूंगा, भाई तुम्हारा भी जुकाम नहीं होना चाहिए। ये बात हुआ कुछ? भाई अगर आप लागू कर रहे हो, अगर ऐसा नौबत आ रहा पूरे देश में करो, तो पूरे देशों में करो ना। बार बार यूपी में सुनता हूँ मैं, और कई जगह में सुनता नहीं हूँ मैं। ये वोट बैंक की राजनीति करता है, और इसमें क्या करता है, माने थोड़ी सी मुसलमान और हिंदू का एंगल आ जाता है इसके अंदर। अगर देखोगे अच्छे से, ये एंगल आ जाता है। बताओ, अगर हुआ जो सीएम है, अगर ऐलान कर दे, पूरी ऐलान कर दे, हर मोहल्ले के अंदर ऐलान कर दे, भाई जिसकी वोट नहीं लगेगा, जिसका नेम प्लेट नहीं लगेगा, उसकी दुकान नहीं लगेगा। अगर इतना भी कह देगा ना, सब लगा लेगा तुरंत, भाई उसके ठेले लगने नहीं दूंगा, ठीक है। मेरे कहने की बात है। हाँ, ये एक बात और भी आपने बताया था, जैसा किसी को आस्था के अगर ठेस पहुँच रहा, जैसा आपका एक त्यौहार चल रहा है इनका, जैसा मीट मच्छी नहीं खाता है, जो कावल लेके जाता है, अगर कहीं पर अगर गोश्त की दुकान है, मच्छी की दुकान है, उसको ढाक दो, ढाकना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे से अगर कोई सनातनी धर्म को कोई चीज़ करने से ठेस पहुंच रहा है, हमें नहीं करना चाहिए। अगर हिंदू भाई को भी ऐसे ही वो करना चाहिए, भाईचारा तो तभी बढ़ेगा। मुसलमान पक्ष से ये कहा जा रहा है कि हमें नुकसान होगा इस चीज़ से, क्योंकि नहीं होगा, हो सकता है काफ़ी लोग परहेज करें समाज। वो जो कह रहा है ना, जैसे लॉस हो जाएगा, वो बेवकूफ़ है। रोजी देने वाला ऊपर वाला है, भगवान है रोजी देने वाला, ठीक है। इंसान जिम्मेदारी नहीं है, मैं पूरी दिन बैठ जाऊं, कोई नहीं आएगा। कस्टमर जो आता है ना, नसीब से आता है, भगवान हो, अल्लाह हो, वो भेजता है कस्टमर, हम थोड़ी बुला के लाते हैं। मगर इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर मिसाल के तौर पर अगर मुसलमान को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो मैं भी एक बात बोलना चाहता हूँ, जो अल कबीर कंपनी है ना, वो किसका है? सवरवाल जो है, वो गैर मुस्लिम है, और नाम लेकर रखा किसका? अल कबीर हलाल मीट। उसको क्यों नहीं करता हूँ? मगर जाएगा नहीं, हुआ पता क्यों नहीं जाएगा? हुआ जाएगा तो डंडा चलाएगा, हुआ से चंदा आता है, 250 करोड़ 300 करोड़ चंदा आ जाता है, उनको नहीं बंद कर सकता है। रूल सरकार गरीबों पे क्यों बना रही है? कुछ मैं तो वही कह रहा हूँ भाई, सारे गरीब को ही देख लो, दिल्ली में देख लो, सारे कानून गरीब के लिए बनता है। एक बात सुनो सर, ये बंदा अगर बेटी के शादी के लिए 2 लाख रुपए बैंक से लोन ले लेता है, खुदा ना खास्ता जैसा 1-2 किस्त देना बंद हो जाएगा ना, पहले तो इस पर लंबा सा एक चिट्ठी आएगा, ठीक है। अगर ये नहीं देगा, फिर आएगा बैंक से, फिर अगर वो काबू नहीं कर पाया, फिर आएगा पुलिस, सीडी, सीबीआई, ईडी आ जाएगा, ठीक है, इसको जेल में डालने के लिए, ठीक है। और हमारा देशों में से करोड़ों अरबों रुपया लेके बाहर भाग गया, उनको हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, ठीक है। मगर वो उसमें कानून क्यों नहीं बना भाई? माने सारे कानून गरीब के लिए। अब दिल्ली में देख लो, सारे झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हो,
अरे अगर आप तोड़ रहे हो अच्छी बात है, मैं समर्थन नहीं करूंगा। जो नाजायज जगह में बना हुआ है, अवैध जगह में बना हुआ है, उसको टाइम दीजिए। कहाँ जाएगा? ये भी तो इसी देश का लोग है ना। आप एक बात सुनिए, जब आप उसके झुग्गी में गया सर, आपने वोट मांगने गया था ना, उनके साथ लूडो खेल रहे हो, नारा दिया था जहाँ झुकी वहाँ का। लूडो खेल रहे हो, पानी पी रहे हो, बच्चों को गोद में लेके खेल रहे हो, हाँ, और क्या कर रहे हो? उनके घर में रोटी भी खा रहे हो, गपशप भी मार रहे हो। और आपने इलेक्शन मैंने वोट ले लिया, लेने के बाद क्या हुआ? भाई ये अभी जमीन है, ये कौन से कानून आ गया भाई? भाई जब वोट लेते टाइम फ्लैट भी तो दिए हैं सरकार ने। अच्छा, फ्लैट फ्री में दिया? 2.5 लाख रुपए क्यों लिया सर? 2.5 लाख? 2.5 लाख रुपए और क्या लिया? सरकार दावा कर रही है मुफ्त में दिए। 2.5 लाख रुपए करके लिया। और जिस दिन उद्घाटन करा, मोदी जी गया हुआ था, सबके घर में पंखा लगा हुआ था, बिजली लगा हुआ था। मोदी जी बाहर आ गया, बिजली भी कट, पंखा भी उतर गया। ये भाई ये कौन सी रूम दिया आपने? देखिए, हर सरकार के टाइम झुग्गी टूटा है सर, ठीक है। शीला दीक्षित के टाइम पे भी टूटा है, हमें नहीं कहेंगे उनके टाइम पे नहीं टूटा। उनने बाकायदा लोगों को टाइम कैसा दिया? ये आपका क्या नाम है, लोगों के पुल से लेके ITO तक के कम से कम लाखों झुग्गियाँ थे, सबको क्या करा? नोटिस दिया गया और घर को तोड़ा गया। मस्जिद मंदिर को छेड़ा नहीं है, वो सरकार ने करा है। सरकार ने उसको शहीद। सरकार कहती है कि कथित तौर पर, मैं नहीं कहता, ऐसा सरकार कहती है कि झुग्गियों में गलत काम हो रहे थे, उन चीज़ों को रोकना ज़रूरी था, इस तरीके की बात। नहीं, अगर गलत काम कर रहे तो हमारे देश में कानून है ना, हमारे देश में तो कानून से ही चलेगा ना सर। संविधान में कानून है। वही संविधान और कानून ये भी तो कहता है ना कि मेरी मर्जी में लगाऊं बोर्ड या ना लगाऊं। नहीं, ये गलत है। अगर बोर्ड कोई बोल रहा है, मेरे हिसाब से सीधा उसको जेल में डालो, इसके लिए कानून बना दो। भाई बोर्ड लगाने में क्या शर्म है? एक बात सुनो, आप क्या औलाद का नाम रखोगे नहीं? अब रखोगे नहीं? रखोगे, नाम तो रखोगे। ये तो नहीं है कोई दूसरे का नाम रख लोगे। भाई जब मेरा दुकान है, मैं नाम लिखूंगा कब? मैं तो कह रहा पूरी खानदान का नाम लिखो बोर्ड के अंदर, खाली अपना नाम ना लिखो। तो फिर ये लोग कौन है जिन्हें परेशानी हो रही है रोज आए दिन देखने? और नहीं, इसमें जो राजनीति कर रहा है बहुत जने, चाहे विपक्षी दल हो चाहे सत्ता दल हो, राजनीति क्यों कर रहे हो सर? राजनीति मत करो। जब देश के लिए कोई कानून आ रहा, अगर उसमें किसी को फायदा हो रहा, मेरे हिसाब से वो कानून जो है मान के चलना चाहिए सबको। मतलब आप सहमत हैं? हाँ सहमत है, बिल्कुल सहमत है। अगर मेरा भी दुकान अगर यूपी के अंदर होता, मैं पहले सबसे पहले बोर्ड लगा के दिखाता, नाम लगा के दिखाता, उसमें कौन सी बात है भाई? अगर नाम लिखो ना लिखो, जो खाना खाने वाला होगा ना वो पसंद करेगा मैं किसकी दुकान में खाऊंगा, हिंदू का दुकान में खाऊंगा या मुसलमान के दुकान में खाऊंगा। भाई मैं तय करूंगा, जो खाने वाला तय करेगा। चीज खटास नहीं डालेगी मतलब नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों? मेरे मोहल्ले के अंदर जो है दूध की दुकान 2 है, एक हमारा दोस्त की दुकान है, एक हमारा पंडित जी का दुकान है। पंडित जी का दुकान है, मैं पंडित जी का दुकान में दूध क्यों पीता हूँ? मुझे टेस्ट आता है उसके दूध में, मैं पीता हूँ उनके दूध में। लस्सी पीना होता मैं दोस्त की दुकान में पीता हूँ। पैसा मैं खर्चा कर रहा हूँ, मैं चाहे भुग्गी की दुकान में पीऊँ, के दुकान में पीऊँ, मुस्लिम के दुकान पे पीऊँ, सनातनी भाई की दुकान पे पीऊँ, मेरे मर्जी है। मुझे लस्सी पीना होता मैं चले जाता हूँ फतेहपुरी मस्जिद के पास, एक हिंदू भाई की दुकान है, बहुत पुराना दुकान है, 70 रुपये लेता है, एक लस्सी पीता हूँ पेट भर जाता है। मगर पैदल जाता हूँ मैं पीने के लिए। क्यों जाता हूँ? मुझे टेस्ट से मतलब है। ये रूल फिर सिर्फ कावड़ यात्रा के टाइम तक सीमित है? इसीलिए तो कह रहा हूँ। देखिए सर, कांवड़ यात्री जो कांवड़ चलते हैं ना, वो तो बाहर खाना बहुत कम खाता है। क्यों खाता है पता है? कम खाता है। जहाँ जहाँ भी कैंप चलते हैं ना, वहाँ उनको खाना मिलता है, पूरी सब्जी मिलते हैं, फल मिलते हैं, लस्सी मिलता है, शरबत मिलता है। मैं देखता हूँ अभी आप सीलमपुर चले जाइए, मेन रोड पे थोड़ी दूर दूर कैंप लगाओ। कुछ दिन पहले देखना यहाँ भी कैंप लग जाएगा। इस जगह में जहाँ आप खड़े हो, यहाँ 2 कैंप लगेगा, एक पल्ली तरफ है इधर। यहाँ विश्राम भी करते हैं, सबको कूलर लगा देता है, पंखा लगा देता है उनके लिए, ठीक है। फिर जो कांवड़ को रखने के लिए स्थल अच्छा जगह भी रखते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है सर। पहले भी त्यौहार मानते थे, मनाते थे। आप पता नहीं 2014 के बाद क्या हो गया, लोग अंदर पता नहीं क्या भर गया, जहर भर दिया लोगों ने। ये देखिए सर, ना हिंदू बुरा होता है ना मुसलमान बुरा होता है, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। ये जो है सत्ता दल का कुर्सी खतरे में है। भाई साहब इस बात से, ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान सत्ता दल की कुर्सी खतरे में? बिल्कुल खतरे में। आप एक बात बताओ, ये जो पार्लियामेंट में जो बहस होती है तो उसके बाद ये लड़ा के असदुद्दीन ओवैसी कोई भी भाजपा नेता हो, आपस में बैठ के मैंने देखी वो वीडियो, वो टेबल पे खाना खा रहे थे। ये राजनीति है, हम आपस पे लड़ना बेकार है। इससे अच्छा अपना आपस में मिलजुल करो। ये लड़ना वड़ना बेकार है। राजनीति का वो है, कुर्सी खतरे में, हम खतरे में नहीं है, ना धर्म खतरे में।
कि अब कावड़ यात्रा जिस भी रास्ते से गुजरेगी, जो जो रास्ते कावड़ यात्रा के दौरान पड़ते हैं, वहाँ पर खाने पीने की हर दुकान पर लोगों को अपने बोर्ड लगाने पड़ेंगे। देखिए आराम के साथ सुनिए और इस जो मैं बोलूँगा ना इसको बताना भी। जैसे आपने क्या कांवड़ यात्रा के रोड, वो रोड चिन्हित कर लिए जाए, चिन लिए जाए। उन रोडों पे जहाँ भी ये चीज़ है, अगर हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी गोश्त की दुकान है उनको वहाँ से हटा दी जाए या उन पर अपना नाम लगा दिया जाए। ठीक है नहीं, वो कह रहे हैं हर एक दुकान पे लगाओ, हर एक दुकान पे लगाइए, कोई बात नहीं लगाइए। अगर कोई वहाँ बीड़ी सिगरेट भी बेच रहा है तो उस पर भी उसका नाम होना चाहिए। हो एक अच्छी बात है कि पहचान होगी, और इसमें जो है हमारे पब्लिक के दिमाग में ये घुसी भी है, वो बात भी हट जाएगी। समझे नहीं, दोनों बात हो जाएंगी। दूसरी बात ये है कि कोई भी इंसान की तरह रहे, किसी के चक्कर में ना आए, किसी के कहने से गुंडागर्दी या कोई झगड़ेबाजी या कोई हिंसाबाजी ये ना करें। ये बुरी बात है, ये हमारे देश की बात है। हम अपने देशवासी होकर और हम अपने देश में झगड़ा करेंगे तो यार दूसरे देश वाले हमें क्या कहेंगे। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये जो सरकार कर रही है, दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है, कोई अपना नाम क्यों बताए, क्यों लिखे अपना नाम? देखिए ये तो हम नहीं कह रहे, अपने देश, हम अपने देश में रहते हैं, हम नहीं कह रहे इस बात को। हमारे जो बाहर के देश हैं ना, वो भी ये कह रहे हैं और इनकी हरकतें सब देख रहे हैं, है नहीं। इन्होंने कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कोई बात है, कोई भाषा लेके हमारे प्रधानमंत्री से और जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं, सब ने सब कुछ कह लिया, इन्होंने पेट भर लिए। कोई बात ऐसी बाकी नहीं बची जो इन्होंने नहीं कही। बहरहाल ये इंसानी के तौर पे गलत है और कानून को भी देखना चाहिए और इनको भी समझना सोचना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से ठीक तरीका है मतलब कि दुकानों पे आके बोर्ड लगाना? देखिए मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। वो ठीक क्यों है कि इन्होंने लोग आपत्ति जता रहे हैं। नहीं, आपत्ति नहीं जताना चाहिए। उसमें जो माहौल बन चुका है ना, ये ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें वो ज़रूरी हो गया। तो मतलब आपका कहना ये है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है। सर, यूपी के अंदर नए कावड़ यात्रा को लेकर नए रूल्स आए हैं कि हर दुकान के आगे बोर्ड होना चाहिए जब कावड़ यात्रा वहाँ से गुजरेगी। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ जी, बिल्कुल। पक्ष कह रहा है कि कोई क्यों अपना नाम लिख के, संविधान है देश के अंदर, कोई क्यों ही अपना नाम जबरदस्ती बताए? ऐसा है जी, जो बात है वो लिखनी पड़ेगी। आज का जो दौरान है उस दौरान में लिखनी पड़ेगी, समझ रहे हो आप? जो आज का दौरान है उसमें लिखनी पड़ेगी। कैसे आप बताइए, ठीक है नाम लिखना? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, सरकार का फैसला ठीक है, बिल्कुल बढ़िया एकदम। 50 बार हमें कह चुके कि ठीक है नेम प्लेट लगाइए, और हम अपने आदमी से कहना ये चाहते हैं कि 4 मीटर पीछे हट जाओ इनसे। अगर कोई आए भी ना कांवड़ वाला, उसको मना कर दिया पीछे हट जा भाई, मैं मुसलमान हूँ। ठीक है नहीं, ये दुनिया भर की बातें न लाएं, अपना त्योहार को आराम से मनाएं। आपके त्योहार को हाँ जी कुछ परेशानी हुई? हम तो ये चाहते हैं हमारे कांवड़ यात्रा हो, परेशानी नहीं होनी चाहिए उसमें। कोई परेशानी आ कहाँ रही है? परेशानी आएगी उस टाइम तो हमारे कांवड़ यात्रा में लठ बनाई होता है, वो तो जानते ही हो आप। बम बम होने कौन परेशानी यही है कि भाई लोग कुर्बानी देते हैं और हम लोग बलि चढ़ाते हैं। और तो इसमें कावड़ यात्रा का क्या है? कावड़ यात्रा का क्या लेना देना इस बात से? मैं पूछ रहा हूँ, कावड़ यात्रा के दौरान क्या परेशानी हुई? किसको परेशानी नहीं? आज से 20 साल पहले परेशानी होती थी। मुजफ्फरनगर में पेड़ उखाड़ के लगा दिए, ये लगा दिया, वो लगा दिया, और लोगों का कत्ल कर देते थे। तुमने नहीं देखा होगा, तुम अभी जवान बच्चे हो, हमने देखा है। मेरी 53 साल की उम्र है, ये चीज़ हमने देखी। अब क्या हो गया कि गवर्नमेंट की सहूलियत हो गई, हर आदमी जागरूक हो गया, हर आदमी को ये पता है, लोग जाने लग गए कांवड़ लेने के लिए। अब तो नई नई योजनाएं निकलने के लिए गई, अब उनकी चीज़ें में क्या बोलेंगे हम। सर, एक बात और बताइए मेरे को कि इस चीज़ को लेकर काफ़ी विवाद किया जाता है। अभी मुजफ्फरनगर में भी हुआ था कि एक वैष्णो ढाबा था, नाम वो था, लेकिन ज़मीन जो थी वो रेंट पे ले रखी थी और किसी और की ज़मीन थी। तो क्या धर्म अलग होने से या फिर नाम, कोई अगर होटल का कुछ भी अपनी श्रद्धा से रख रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्यों लोग परेशान? यार इस गवर्नमेंट के पास काम नहीं क्या? ये जो तुमने सवाल करा है 2 साल से चल रहा है सवाल। एक हादसा हो चुका है और उसको तुम 2 साल तक लेके चलोगे। रिसेंटली ले रखा था या किसी चीज़ पे लेखा है, 1 लाख दफ़े मैं उसे ही बोल चुका हूँ। ठीक है, वो मुसलमान नहीं है जो धोखे से पैसा कमाता है, समझ आ गई?
वो सब मुसलमान भी सुनेंगे उस बात को। कोई मुद्दा लाइए अच्छा सा, ये झगड़ेबाजी के मुद्दे ना लाइए, समझे नहीं? तो होने नहीं। झगड़ेबाजी नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दिक्कत है या नहीं है, मतलब अगर नेम प्लेट लगती है तो उससे किसी वो 2 साल से जो आपने नाम लिया ना, 2 साल पहले यही बात आई थी। कल एक और ऐसा ही मुद्दा कल नहीं आई, ये 2 साल चल रही है इस बात को। आप चेक करिए सर, कल दोबारा ये ऐसा एक मुद्दा आया है। बात तो सुनो, चलो ठीक है, मान लिया तुम्हारी बड़ी कर दी मैंने। अब ये मैसेज जो मैं दे रहा हूँ जनता को, गलत है ये बताइए आप। अपनी नेम प्लेट लगाइए, मुंह से थोड़ा सा अलग रखिए, कहीं मेरा दांत वांत में लग जाए। वो ये नेम प्लेट लगाइए। और दूसरी बात है, जो भी लोग हम में से हैं वो इनसे 4 मीटर पीछे हट जाइए, ठीक है नहीं? अगर कोई गलती से आता भी है किसी तरह कोई नशा वशा करके, तो उसे मना करिए, नहीं भाई इधर मत आ भाई, मैं मुसलमान हूँ या मैं ये हूँ, ठीक है नहीं? हम अपने देश में झगड़ा नहीं चाहते, हम प्यार चाहते हैं, ठीक है नहीं? हाँ, अगर कोई हादसा होता है और उसमें ये दिखता है कि हम इसको बचा सकते हैं तो उसमें जाइए, उसमें फिर हम देखेंगे कौन इंसानियत को बचाने के लिए कौन मना करता है। इंसानियत को बचाने के लिए आगे आओ, समझे नहीं? अपने ऊपर उंगली उठाने की वजह से पीछे हो जाओ, उंगली ना उठे हम पे। सर आप बताइए, यूपी के अंदर नए रूल्स आए हैं कि अब जिस भी रास्ते से कावड़ यात्रा निकलेगी वहाँ पर बोर्ड्स होने चाहिए नाम के साथ, आप इस बात से सहमत हैं? दुकानों के बाहर नेम प्लेट्स ये तो ज़रूरी होनी चाहिए ना। अब ये बताओ, डॉक्टर की दुकान के पास जाओगे तो बाहर छोटा सा बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, डॉक्टर अरुण कुमार, समझ गए? छोटी मोटी डिग्री भी लगा रखी होगी, और बाहर बड़ा बोर्ड भी लग रहा होगा। तो ऐसे ढाबे वाले को भी चाहिए कि इस नाम का है मेरा ढाबा, समझ गए? ये मेरी दुकान है, इसका ये नंबर है, GST नंबर, ये सब चीज़ लिखना चाहिए। बहुत लोग आपत्ति भी जता रहे हैं। उससे मुझे 2 फायदे होंगे। अगर मुझे ठाकुर की दुकान की ही चीज़ खानी है तो मैं ठाकुर की ही दुकान से लेऊंगा ना, मैं जाके कहीं से मुझे 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। घर तो नहीं है भाई साहब, तो इसमें मेरा फायदा है। ये बताओ, पूछूँ आपसे, कांवड़ यात्रा और ये सब कुछ वो ठीक है, पूजा और जो है जितनी भक्ति करी जाए भगवान की बढ़िया है, मगर ये भी एक भक्ति है कि जो कंगले हैं और इनको जो है ना यूं ही छोड़ रखा है यहाँ, और सारे पागलपंथी कर रखे हैं, इन पे क्यों नहीं ध्यान देते यार? इन पे भी ध्यान। इस पे हम नहीं दे सकते, इस पे तो सरकार। अरे गवर्नमेंट से कह रहे हो, तुम्हें क्या मतलब है? अरे गवर्नमेंट को दिखाओ, अरे गवर्नमेंट को तो दिखाओ यार। अगर गवर्नमेंट के मुँह पे आँख पे पट्टी है ना तो दिखाओ। देश आज़ाद है, आज़ाद देश में पैदा हुए हो, मुल्क देश में पैदा नहीं हुए, ताइवान में नहीं पैदा हुए। तू जब भारत में तो करेगा, ये भारत में रहने वाले बाहर के गरीब आदमी को कह रहा है, ये गरीब आदमी के ऊपर बोले गया। कठुआ है ना ये टोपी वाला है, ये मैं इसकी कॉलोनी में जाके सेफ नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे 100 हिंदुओं में आके यहाँ बात करके चला जाएगा सेफ, ये सेफ है, समझ गए नहीं? मैं ये भाई हिंदू सेफ नहीं है, इसके 100 घरों में ये अकेला हिंदू सेफ नहीं है। अगर कोई बात हो गई, या तो इसको अपना धर्म बदलना पड़े या फिर इसको मार देगा, 2 ही काम होते हैं। और फिर इनसे तो वैसे ही बचना चाहिए। दुकान के बाद नेम प्लेट है, अब ये देखो, वो बालाजी फ्लावर शॉप, उसने क्यों नहीं लगा रखा है? अब मुझे बालाजी का ही फूल चाहिए तो मैं जाके ले सकता हूँ, मुझे पता लगेगा कौन सी बालाजी की दुकान है, तो इसमें पब्लिक का फायदा है। ये है कि शराब तो खुली रहे, मुसलमानों को तंग कर लो बस। भैया ये तो शराब मुसलमानों को कहाँ तंग कर? अब ये इन्होंने कहा है ना कि मीट की दुकान और सबकी नेम प्लेट लगाओ, ठीक है, हमने भी उनसे कह दिया कि मीट की दुकान। आप भी कह रहे थे ना कि अरे मेरी वही बात है यार, झगड़ा ही खत्म है। हम ये कह रहे हैं जो भी रूट चुने गए हैं ना, वो रूटों से वहाँ से मुसलमानों को वैसे तो हट जाना चाहिए। नहीं हटते तो कोई बात नहीं, बस मुसलमान भूखा तो मरेगा नहीं, हट जाना चाहिए, कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जैसे शराब की दुकानें, ये क्यों नहीं बंद होती? और नाम प्लेट से कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। मैं खुद बीजेपी का समर्थन करता हूँ, पर ये नाम प्लेट वाला ये सब लोगों को हैरान करना है। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन नाम से कोई लेना देना नहीं है। प्यार जो है ना बरकरार रहे, इसलिए प्यार बरकरार रहे, इसलिए हम उनसे कहते हैं सबको अपना नाम लिख लेना चाहिए, प्यार से लिख लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग नाम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने मेरे घर के आजू बाजू में देखे हैं, रामू खान का नाम का लड़का भी है, तो वो राम का दुकान नहीं लगा सकता है क्या? वो नाम के पीछे कुछ नहीं है, नाम के पीछे मजहब नहीं है। सरकार क्या इसे एक वोटिंग टेक्निक की तरह यूज कर? हाँ, वो ऐसा ही हो सकता है। बाकी मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन ये कदम गलत है, ये कदम। कुछ लोग, बस कुछ चीज़ें और पूछना चाहूँगा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नाम, मतलब उन्हें याद आ जाता है कि हमारे देश में संविधान है, वो कहते हैं हम क्यों नाम बताएं? नहीं ना, अगर आप संविधान, हमारा राइट है कि हम चाहें तो बताएं, ना बताएं। तो आपका प्लस पॉइंट हो, वहाँ आप संविधान ढूंढते हो,
और जहाँ आपका प्लस माइनस पॉइंट हो वहाँ बोलते हो नहीं संविधान हम फॉलो नहीं करेंगे, ये गलत है। अच्छा, हिंदू पक्ष का कहना है कि मुहर्रम हो गया या और ईद जैसे त्यौहार हो गए, वो उस टाइम जब हिंदुओं की दुकानों से कुछ नहीं लेते तो हम उस टाइम उनकी दुकानों से क्यों? नहीं नहीं, ये सब नफरत वाला है कि सबकी दुकान पे खरीदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी दुकान से लो, उसकी दुकान से लो, फिर इसमें क्या देश में जहर फैलेगा। इस वक्त हम मौजूद थे दिल्ली के अंदर और हमने लोगों से बात की और जानने की कोशिश करी कि जिस तरीके से यूपी सरकार ने ये कदम उठाया है कावड़ यात्रा को लेकर नेम प्लेट लगाने के लिए, उसके ऊपर लोगों का क्या रिएक्शन था। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन एलेक्स के साथ मैं ऋतिक चौहान, द न्यूज़ 15।